डीएसपी का आप कॉलर पकड़ लेते हैं, रोड पर खड़ा करके 100 कोड़ा मारना चाहिए। तो आप लोग भी ऐसा मत कीजिए। ये मुसलमान के नाम पर कलंक के धब्बा है। कुछ मुसलमान हैं जो जाहिल हैं और मुसलमान के नाम पर अपनी रोटी सेकने का प्रयास करते हैं। मुसलमानों को सब सताया जा रहा है। अरे तुम लोग जैसे मुसलमान को तो मार के चमड़ा उधेड़ देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, गुरु रहमान सर हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चों के लिए तो आवाज उठाते ही हैं, आम आदमी के लिए उठाइएगा या नहीं? मामला है कि अब पुलिस स्टेशन में लोग घुस जाते हैं और डीएसपी का कॉलर पकड़ लेते हैं, क्या कहिएगा? देखिए, बच्चों के लिए आवाज उठाना तो मेरा धर्म है और ये आम आदमी के लिए आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है। तो एक बात स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि जिस तरह की गुंडागर्दी सब्जी बाग के कुछ गुंडों ने किया है कि हम मुसलमान हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता है और सरकार हमारा साथ देगी, उन गुंडों को खड़ेआम रोड पर खड़ा करके 100 कोड़ा मारना चाहिए। क्योंकि इन लोगों ने पुलिस पर हाथ उठाई है। पुलिस का काम है भाई, पुलिस को पता चलेगा कि अगर कोई आदमी हथियार लेके खड़ा है तो वहां पुलिस जाएगी। हथियार मिले या ना मिले ये दूसरी बात है। पुलिस का फर्ज है, 100% पुलिस का फर्ज है। पुलिस नहीं जाती तब भी चिल्लाते लोग, पुलिस का फर्ज था। अब पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है, उसमें गए, उसके जाने के बाद अब वार्ड काउंसिलर का बच्चा तुम इसलिए कुर्ता पैजामा पहन के कि हम मुसलमान हैं, सरकार हमारा साथ देगी या फलाना करेगी ठिकाना करेगी, वैसे व्यक्ति को 100 कोड़ा मारना चाहिए और इस इतना जेल के सलाख के भीतर भेजना चाहिए कि दोबारा वो बाहर निकलने का सपना न देखे। बीच रोड पर, बीच कारगिल चौक पर खड़ा होकर मारना चाहिए। क्योंकि ये मुसलमान के नाम पर धब्बा है और इनके द्वारा उठाई गई ये आवाज कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये खुद गलत है। सब्जी बाग के बारे में जो कहा जाता था कि चंबल की घाटी है, यहाँ गुंडे रहते हैं, मैं गुरु रहमान ठाठ से कह रहा हूँ, चिल्ला कह रहा हूँ कि अगर इनकी हिम्मत है तो बोले। ये सच है, ये सच है, ये सच है कि चंद गुंडे दाढ़ी और टोपी पहन के पूरे प्रशासन को अपने हाथ में ले लेते हैं और लेके पुलिस सिपाही को मारते हैं। पूरी तरह से बेचारा मरणासन अवस्था में है। डीएसपी का आप कॉलर पकड़ लेते हैं और पुलिस मुख दर्शक बनी रहती है। अगर ऊपर से पुलिस लाठीचार्ज कर देती, गोली चार्ज कर देती तो वैसी परिस्थिति में आप कहते कि मुसलमान समझ के सताया जा रहा है। अरे मैं मुसलमान हूँ, आज तक किसी भी तरह से किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। आपने देखा जो अग्निवीर वाला कांड हुआ था, अग्निवीर के बाद भी जब सब कुछ जांच हुआ, देखा गया था कि गुरु रहमान बिल्कुल शुद्ध राष्ट्रवादी मुसलमान है। तो आप भारत में रहिएगा और भारत में रह के भारत के विरुद्ध काज कीजिएगा। साफ गलत है कि डीएसपी का कॉलर नहीं पकड़ा जा सकता है। 2000% गलत है। कोई भी होता, कोई कहीं भी जो प्रशासनिक कार्य कर रहा है उसके साथ आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, कोई हो, सिपाही हो या डीएसपी हो, गलत है। क्योंकि अब सब्जी बाग में सपोज कीजिए कोई घटना होती है तो पुलिस के दिमाग में तो है कि वहां जाने पर पिटाने की संभावना ज्यादा है, तो इसका मतलब पुलिस अब नहीं जाएगी। और पुलिस के साथ जो हुआ वो निश्चित रूप से कानून पर बहुत बड़ा तमाचा है। जो चंद जाहिर, सरकार का गलती है कि लोग का गलती है? सरकार की 1% गलती नहीं है, 100% कुछ चंद छोटे समूह के जाहिल मुसलमानों की गलती है जिन्होंने अपने कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया है। सरकार की गलती नहीं, गलती वो चंद कुछ मुसलमान हैं जो जाहिल हैं और मुसलमान के नाम पर अपनी रोटी सेकने का प्रयास करते हैं, उनकी गलती है। उनको सजा मिलनी ही चाहिए। चलिए, देखिए, गुरु रहमान सर हमारे साथ मौजूद हैं और साफ कह दिए हैं कि जो भी वो कोई भी हो, अगर डीएसपी क्या सिपाही का भी कॉलर पकड़ता है तो उसको बीच सड़क पर 100 कोड़ा मारना। यस, बिल्कुल 100 कोड़ा मारना चाहिए और इस तक केस में डालना चाहिए कि उसकी जमानत ना हो। चलिए, और आपके सामने अगर ऐसे कोई आ जाएगा तो उसको सुनाएंगे बरदम। 100% मैं काबा में खड़ा होकर चिल्लाने के लिए तैयार हूं भाई मेरे कि ये गलत है। हमारे हुजूर कहते हैं, इस्लाम कहता है कि इस तरह की बात गलत है। आप सोचिए कि आप दाढ़ी पहन लीजिए, आप बड़का सिखा रख लीजिए और टीका लगा लीजिए और धर्म के नाम पर गुंडागर्दी कीजिएगा प्रशासनिक क्षेत्र में, तो कल जो परसों कल जो हुआ है सब्जी बाग से लेकर पटना मार्केट तक, वो चंद छिछड़े गुंडे लफुआ मुसलमानों के द्वारा की गई वो कायराना हरकत है जो मुसलमान का नाम लेके अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं और सोचते हैं कि मुसलमान साथ गलत हो रहा है। ये भारत है भैया। अब भारत में किसी के साथ गलत, यहाँ जाति और धर्म देखकर गलत नहीं किया जाता है। ये गलत था, गलत है और गलत होगा, चाहे किसी धर्म का मानने वाला हो। लेकिन इन लोगों ने सब्जी बाग
के बारे में पहले तो हम सुनते थे कि चंबल घाटी गुंडों का क्षेत्र है, सब्जी बाग में गुंडों का क्षेत्र है। अरे भैया, हम क्रिमिनल पकड़ के ला रहे हैं, आप छुड़वा के लेके चल जा रहे हैं, तो फिर आपको क्यों हम मुसलमान माने? आप मुसलमान लायक हैं ही नहीं, आप पूरी तरह से दोषी हैं। और इसमें तमाम मुसलमान से भी मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोग इसमें समर्थन करते हैं कि पुलिस प्रशासन पर हमला हो, डीएसपी का कारण पकड़ा जाए, सिपाही को मारा जाए या अपराधी को पकड़ने जाए पुलिस, तो अपराधी को आप छीन के उसको छुड़वा दें, तो आप लोग भी ऐसा मत कीजिए। यह मुसलमान के नाम पर कलंक के धब्बा है। केवल दाढ़ी रख लेने से, कुर्ता पैजामा पहन लेने से कोई मुसलमान नहीं होता है। मुसलमान के लिए कुछ चाहिए, कुछ गुण है जो गुण इन लोग में नहीं था, और इन लोगों ने किया है वह बिल्कुल न माफ करने वाला अपराध है। इसलिए इनको सजा मिलनी चाहिए। और करने का भी कारण क्या है कि ये लोग सोच रहे हैं कि हम तो कर दिए, अब हम कर दिए, और लास्ट में बचाव पक्ष के समय कहेंगे कि हम भैया मुसलमानों के साथ सताया जा रहा है। अरे तुम लोग जैसे मुसलमान को तो मार के चमड़ा उधेड़ देना चाहिए। जो तुम लोग प्रशासन पर हाथ उठा रहे हो, वो भी वो प्रशासन पर जो तुम्हारे सुरक्षा के लिए तुम्हारे कहने पर ही तुम गई थी जांच करने और 4 को पूछताछ के लाई थी। पुलिस जिसको बुलाती है उसको फांसी पर चढ़ा देती है। पूछताछ करना पुलिस का फर्ज है, और अगर अनुकूल ये पुलिस नहीं जाती तो भी ये चिल्लाते हैं। अब पुलिस गई तो भी ये चिल्ला रहे हैं, क्योंकि ये मुसलमान जिन्ना की पॉलिटिक्स कर रहा है। ये लोग ओवैसी की पॉलिटिक्स कर रहा है लोग। मैं कहता हूं कि जिन्ना का दूसरा अवतरण हुआ है ओवैसी, और ओवैसी के प्रभाव में आने वाले इस तरह के लोग इस तरह काज कर रहे हैं जिनको सजा मिलनी चाहिए। चलिए देखिए, गुरु रहमान सर हमारे साथ मौजूद थे और साफ कह दिए हैं कि कोई भी हो, अगर पुलिस लोग के साथ नाइंसाफी करेगा तो उसको बीच रोड पर लाके 100 कोड़ा मारना चाहिए और चमड़ा उखाड़ देना चाहिए। क्या कुछ कहना था गुरु रहमान का वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।